Good morning, students. Welcome to NS classes. Today we are going to start exercise 14.1. First question is complete the following statements. जो first fill up है that is probability of an event E plus probability of the event not E equal to 1. ठीक है, probability of event प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। ठीक है, नॉट इवेंट को हम ई के ऊपर बार लगा के शो करते हैं, तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है दैट इज इक्वल टू 1। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बैग में जो है ग्रीन बॉल्स है 15, ग्रीन बॉल्स है 15, ठीक है, और रेड बॉल जो रेड बॉल्स है वो है आपके पास 10। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि ग्रीन बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ग्रीन बॉल की होगी 15 अपॉन टोटल बॉल्स कितनी है बैग में 25। तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 3 अपॉन 5। ठीक है, मीन्स जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल है दैट इज 3 अपॉन 5। क्लियर यहाँ तक। फिर ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन बॉल। ये ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये किस बॉल की है, रेड बॉल की। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी 10 अपॉन 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, मीन्स 2/5। तो दोनों जब हम ऐड करेंगे 3/5 प्लस 2/5 तो ये इक्वल किसकी आएगी 1 के। इज इट क्लियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1। सेकेंड है हमारा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो हैपन ही नहीं हो सकता वो क्या होती है 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं ऐसे इवेंट को, इम्पॉसिबल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर इस बैग में ग्रीन और रेड बॉल्स हैं और हमसे बोला जाए कि आप पिंक बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो, तो पिंक बॉल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या होगी 0। क्यों होगी, क्योंकि पिंक बॉल बैग में है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी जो हैपन ना हो सके 0 होती है और ऐसी प्रोबेबिलिटी को इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। थर्ड आपका जो फिलअप है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो होनी ही होनी है इज 1। ठीक है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी वो होती है सर्टेन की 1 होती है। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बैग में जो है 10 ग्रीन बॉल्स हैं। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ ओनली 10 ग्रीन बॉल ही हैं, अगर हम कहें कि ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी पता करो तो 10 अपॉन 10। ठीक है, क्योंकि इसमें से ग्रीन बॉल्स ही निकलेंगी बाहर, जो भी बॉल निकालेंगे, क्योंकि इस बैग में सिर्फ ग्रीन बॉल्स ही हैं। तो फिर ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 10 अपॉन 10, तो कैंसिल होगी, हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। ठीक है, नाउ फोर्थ द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो 1। और एलिमेंट्री इवेंट्स क्या है, ये जितने भी इवेंट्स होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ये सारे जितने भी होते हैं जब इनका सम करते हैं इनको एलिमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं। तो ये इक्वल किसके होते हैं 1 के। क्लियर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी इवेंट की वो ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होती है 0 के। ठीक है, ग्रेटर देन या इक्वल किसके होती है 0 के, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। एंड लेस देन और इक्वल टू किसके 1 के। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी इवेंट की, इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, बट इक्वल टू और लेस देन 1। यहाँ पे क्या आएगा 1, लेस देन और इक्वल टू 1, मीन्स वो 0 से लेके 1 के बीच में। ठीक है, 1 तक हो सकती है जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी इवेंट की। इज इट क्लियर। चलिए स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसमें से हमें 4 एक्सपेरिमेंट्स गिवन है,
हमें ये बताना है कि कौन से इसमें इक्वली लाइकली जो है आउटकम्स हैं। यहाँ पे देखिए, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। एक जो ड्राइवर है वो कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे ये दो सिचुएशंस देख के तो हमें ये लगता है कि टू सिचुएशंस हैं, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगी, बट नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मली कार होती है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर वो सही कंडीशन में नहीं है तब भी स्टार्ट नहीं होगी, अदरवाइज तो कार स्टार्ट होती है। तो ये नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। इज इट क्लियर? सेकंड, उसकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि नॉर्मली कार स्टार्ट होती है, सही कंडीशन में है तो, ठीक है। तो ये नॉट इक्वली लाइकली जो है आपका आउटकम है। सेकंड आपका है कि अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल। एक प्लेयर अटेम्प्ट कर रहा है एक बास्केटबॉल को शूट करने की। ही और शी शूट्स और मिसेस द जो शॉट, वो उसको शूट कर पाएगा या उसको मिस कर देगा शॉट को। तो ये भी जो आपका है नॉट इक्वली लाइकली इवेंट है, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट है। क्यों है? क्योंकि ये जो प्लेयर के ट्रेनिंग पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये चीज प्लेयर की ट्रेनिंग पे डिपेंड करेगी। अगर प्लेयर अच्छा ट्रेंड हुआ तो वो शूट करेगा, ठीक है। अगर जो अनट्रेंड प्लेयर है ऐसा काम करेगा तो वो मिस कर देगा, ठीक है। तो ये भी किसी अदर फैक्टर पे डिपेंड करता है कि जो प्लेयर है अटेम्प्ट्स कर रहा है एक बास्केटबॉल को शूट करने के लिए, तो अगर वो ट्रेंड है तो वो शूट करेगा ही करेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वली लाइकली इवेंट में आएगा। आगे है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। एक ट्रायल है जहाँ पे एक आंसर को हमने ट्रू या फॉल्स बताना है, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो यहाँ पे ये हमारा इक्वली लाइकली इवेंट होगा। क्या होगा? इक्वली लाइकली इवेंट, क्योंकि जो हमसे क्वेश्चन पुट किया जाएगा या तो वो ट्रू होगा या फिर क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। तो बराबर के चांसेस हैं ट्रू या फॉल्स होने के, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम होगा। इज इट क्लियर? नाउ फोर्थ इज अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। तो ये भी हमारा इक्वली लाइकली इवेंट होगा, क्योंकि जो बेबी बॉर्न हुआ है इधर ही इज बॉय और गर्ल, ठीक है। इट इज बॉय और गर्ल, या तो वो लड़का होगा या फिर वो क्या होगी, लड़की। तो ये भी इक्वली लाइकली क्या है, आउटकम है ये वाला भी। क्लियर? इज इट क्लियर? फर्स्ट टू नॉट इक्वली एंड लास्ट टू इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके।